Hello student, this is Chandan Gautam and today we will continue our chapter of 11th standard physics units and measurement. Right student? So in this lecture we will discuss about some practical units. Right? हम जब भी बात करते हैं तो यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, तो आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स है जो हम मेज़रमेंट के लिए यूज़ लेते हैं, और मेज़रमेंट भी किस चीज़ का, डिस्टेंस का। किस चीज़ का मेज़रमेंट लेना अपने को, डिस्टेंस, या मैं बोल दूं लेंथ के मेज़रमेंट के लिए। बात समझ आई? तो अब उसके अंदर हम देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लेंथ और डिस्टेंस। राइट? इसमें हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं डिस्टेंस को। या तो मैं बोलूँ कि डिस्टेंस क्या होगी, बहुत छोटी होगी। डिस्टेंस क्या होगी, बहुत छोटी होगी। क्यों? क्योंकि मैं बात करूँ यहाँ पे तीन तरीके से डिस्टेंस को डिवाइड कर सकता हूँ, वेरी स्मॉल, स्मॉल और लार्जर। ठीक है? स्मॉल की बात करता हूँ, या मतलब बात करूँ मॉडरेट डिस्टेंस की। अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट डिस्टेंस के अंदर क्या होता है, हम यूज़ कर लेते हैं मीटर, किलोमीटर, ये सारी हम यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में तो हमें आइडिया है। क्या? इनके बारे में तो हमें आइडिया है कि इनके बारे में पता है कि क्या चीज़ किस तरीके से होगी। लेकिन व्हाट अबाउट दिस मेजरमेंट एंड दिस वन, इन मेजरमेंट्स के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। बात समझ आई? तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी, स्मॉल डिस्टेंसेस की। किसकी बात करते हैं? स्मॉल डिस्टेंसेस की। ठीक है? तो उस लाइन के अंदर, उस क्यू के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है फर्मी। किसकी बात करते हैं हम? फर्मी की। तो फर्मी मेजरमेंट का वो मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं हम? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करते हैं। ठीक है? और वन फर्मी की, देखो ये जो टर्म है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। वन फर्मी जो होगा, वन फर्मी की वैल्यू हमें सबकी वैल्यू किस में फाइंड करनी है, मीटर के अंदर फाइंड करनी है। ठीक है? तो पहली चीज़ तो इसके बारे में निकल के क्या आई, रेडियस फाइंड करनी है किसकी, न्यूक्लियस की। रेडियस फाइंड करनी है किसकी, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की जब रेडियस फाइंड करनी है तो वन फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। वन फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है? अब अगर मैं बात करूं कि सर रेडियस फाइंड कर ली, तो न्यूक्लियस की फाइंड करनी है, तो न्यूक्लियस में हमारे पास कौन होता है, प्रोटॉन। तो ध्यान रखना, रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो होती है वो होती है हमारे पास में 1.2 फर्मी। कितनी होती है? 1.2 फर्मी रेडियस ऑफ प्रोटॉन होती है। मतलब इतना न्यूक्लियस तो फाइंड किया, न्यूक्लियस से भी छोटे डिस्टेंसेस को भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आई? फिर हम बात करते हैं किसकी, एंगस्ट्रॉम की। किसकी बात करते हैं हम? एंगस्ट्रॉम की। तो ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर, ये दो जो यूनिट्स हैं, ये दोनों जो यूनिट्स हैं, ये हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है? इफ़ यू रिमेंबर, तो जब भी हम 10th स्टैंडर्ड के अंदर लाइट वाला जो चैप्टर पढ़ते थे, तो उसके अंदर जो भी डिस्टेंस वगैरह हमें गिवन होती थी वो एंगस्ट्रॉम के अंदर ही गिवन होती थी। और एंगस्ट्रॉम को डिनोट करने का तरीका होता है ए, और उसके ऊपर ऐसे डॉट बना। ठीक है? ए के ऊपर क्या बना देना अपने को, डॉट बना देना। ठीक है? तो ये हो गया हमारे लिए किसका, एंगस्ट्रॉम के लिए सिंबल हो गया एंगस्ट्रॉम का, ए के ऊपर डॉट। ठीक है? और ए के ऊपर जब मैंने डॉट बनाया तो इसकी जो वैल्यू होगी, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है हमारे पास में 10⁻⁻10 मीटर। और अगर इसी को सेंटीमीटर में जाऊं तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बात समझ आई? वैल्यूज आई रिपीट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द वैल्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फर्मी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रोन। ठीक है? वैल्यूज़ हमेशा याद होनी चाहिए, बिना वैल्यूज़ के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? फिर बात करते हैं नैनोमीटर की। नैनोमीटर भी सेम वेवलेंथ फाइंड करने का काम आएगा। तो नैनोमीटर को अपन डिनोट करते हैं nm से, नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास में 10⁻⁹ मीटर। ठीक है? देखो नैनो से ही हो रहा है 9। बात समझ आई? तो नैनोमीटर की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁹ मीटर। ठीक है? अब देखो, चलो एक बार माइक्रोन की भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसमें देखेंगे कॉमन क्या निकल के आ रहा है। माइक्रोन के लिए डिनोट करने के लिए सिंबल होता है यू।
म्यू जो होता है, यूँ इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे माइक्रो को, ठीक है, म्यू बोलते हैं इसे। तो 1 माइक्रो की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास में 10⁻⁻6 मीटर। बात समझ आई स्टूडेंट्स? 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास में? 10⁻6 मीटर पे, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 फर्मी इज इक्वल हो गया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर एंड 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन जो चीज़ थी जो नोटिस करने वाली थी, सारी की सारी पावर्स जो हैं, ऑल दी पावर्स आर इन नेगेटिव साइन। सारी की सारी पावर्स क्या? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इतनी छोटी वैल्यूज हैं। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? नीचे आएगा भाई। अगर मैं बात करूँ 10⁻6 का मतलब 1/10⁻6, मतलब 1 को डिवाइड करना है 10⁻6 से, ठीक है। तो क्या होगी? वैल्यू बहुत 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 छोटी आएगी। इसीलिए ये सारी की सारी वैल्यूज किसके लिए यूज में आती है? स्मॉल डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए काम में आती है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक जो मैनेजमेंट की तरफ से भी और स्टूडेंट्स की तरफ से भी एक रिकमेंडेशन था कि सर बुक कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स जितना मटेरियल यहाँ पे बताया जा रहा है उसको कवर कीजिए। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि बुक की रिक्वायरमेंट है तो फॉर RBSc पर्पस यू कैन गो फॉर द बुक ऑफ साइंस पब्लिकेशन, राइट। और अगर रेफरेंस बुक के लिए जाना है तो यू कैन गो फॉर दी HC वर्मा, यू कैन गो फॉर दी SL अरोड़ा, यू कैन गो these both the books are for the theory as well as numerical, but if you are looking for the only numericals then you can go for the theory of the galaxy। उसमें नाम सिर्फ बुक का है theory of the galaxy, बट वो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, राइट। अब बात करते हैं हम स्मॉल डिस्टेंस के बाद में दूसरा जो हमारे पास पॉइंट निकल के आता है वो किसके लिए है? लार्जर डिस्टेंसेस के लिए, कि जो हमारे किलोमीटर से भी क्या चली जाए? बियॉन्ड चली जाए, ठीक है। तो उसकी टर्म में उस क्यू के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है, सबसे पहली जो यूनिट आती है हमारे पास वो आती है लाइट ईयर, ठीक है। अब देखो यहीं पे स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ लाइट ईयर, ईयर मतलब टाइम। तो कई बार स्टूडेंट जो है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इसको प्रिटेंड कर जाते हैं कि ईयर दे रखा मतलब लाइट ईयर किसकी यूनिट होगी? टाइम की यूनिट होगी, जो कि गलत है। वो टाइम की यूनिट नहीं होती, वो किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की यूनिट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो 1 लाइट ईयर की वैल्यू तो वैसे हमें याद रखनी है, लेकिन उसको निकालना किस तरीके से वो भी ध्यान रखना। वो देखते हैं हम किस तरीके से निकालना है, ठीक है। 1 लाइट ईयर है मेरे पास, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर का मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट को चलना है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर। मतलब अब इसकी डेफिनेशन भी हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम किस तरीके से डिफाइन किस तरीके से करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट है विद इन अ ईयर, ठीक है। तो द डिस्टेंस, आई रिपीट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। अब टाइम जो होगा वो किस तरीके से निकलेगा? अगर मैं इसकी बात करूं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बात करेंगे 1 ईयर की, ठीक है। तो हम टाइम जो लेंगे वो किस में लेंगे? देखो इसके सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे निकाला। मैं बात करता हूँ स्पीड की। स्पीड होती क्या अपने पास में? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम हो गया 1 ईयर, ठीक है। अब 1 ईयर के अंदर मेरे पास डेज कितने होंगे? 365.25, 1/4। डेज कितने होंगे अपने पास में? डेज जो होंगे, एक दिन जो होगा उसके अंदर हमारे पास कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। उसके अंदर मिनट हो गई 60 और उसको टाइम को निकालना है सेकंड के अंदर, ठीक है। क्योंकि सेकंड की ऐसा यूनिट कितनी होती है, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है सेकंड। तो यहाँ पे कितना हो गया? स्पीड ऑफ लाइट हो गई हमारे पास में
डेज इन अ ईयर, आवर्स इन अ डे, मिनट्स इन एन आवर एंड सेकेंड्स इन अ मिनट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो निकल के आएगी 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। अब देखो पावर कैसी है, पॉजिटिव है, 10 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो जस्ट इमेजिन कि कितनी बड़ी वैल्यू निकल के आएगी। बात समझ आई? तो यहाँ पे बात समझ आई। अब देखो फिर बात करते हैं हम किसकी, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की। हम किसकी बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की बात करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिक यूनिट को अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ से सिंपल सा एक वर्ड जो हमारे सामने आ रहा है वो है एस्ट्रोनॉमिक, मतलब इट इज समवेयर रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी होती क्या है, एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड टू द प्लेनेटरी मोशन, मतलब प्लैनेट्स के बारे में हमें बात करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कहीं पे हमारे पास क्या होता है, सन होता है, इसके अराउंड क्या करते हैं, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ कहीं हमने मान लिया थर्ड ऑर्बिट के अंदर अर्थ, क्या मान लिया यहाँ पे अपन ने, अर्थ मान लिया। ठीक है, तो अब देखो एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होती क्या है, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट इज द मीन डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। यही किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास में, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट के इक्वल हो जाएगी। और वन एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की जो वैल्यू होगी, वन एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। आई रिपीट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर वन एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की वैल्यू होगी, जो कि हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट एंड पार्सेक, तो वहाँ पे ये वैल्यूज हमारे बहुत बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, पार्सेक की। हम किसकी बात करते हैं, पार्सेक की। तो पहली चीज़, एक चीज़ दिमाग में डाल लेना, पार्सेक जितनी भी हमारे पास लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट की यूनिट्स होंगे उनमें सबसे हाईएस्ट, या मैं बोलूँ तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है कौन सी, पार्सेक। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमारे पास होती है, देखो कंपेयर करो, यहाँ पे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है, यहाँ पे 1.49 इंटू 10⁻11 है, और ये कितनी पावर ही मेरे पास 16 चली गई, मतलब वैल्यू तो क्या हो गई, उससे काफ़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ वन पार्सेक की बात करूँ, डस्टर कहाँ गया, चलो कोई नहीं, डस्टर नहीं है, हम यहाँ पे देखते हैं। वन पार्सेक को अगर मैं डिफाइन करूं तो वन पार्सेक हमारे पास होता है वो डिस्टेंस, या मैं बात करूं, देखो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सन ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, सन ले लिया। ठीक है, तो या फिर इसको थोड़ा सा इधर ले लो, ये हो गया हमारे पास में सन, और ये मैंने ले लिया यहाँ पे कहीं पे अर्थ। ठीक है, तो जब ये पाथ इसके ट्रेवल करेगी तो हम क्या कर रहे हैं, एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, किस किस के वहाँ पे, ये हो गया हमारे पास में एक आर्क हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक ये आर्क हो गया। मैं जब बोलूँ कि जब ये इस पॉइंट के ऊपर एंगल बना दे, कितना, इस पॉइंट के ऊपर ये एंगल बना दे कितना, 1 सेकेंड का। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये हो गया डिग्री का साइन, ये हो गया हमारे पास डिग्री का साइन, ये इसके ऊपर मैंने सिंगल डैश लगाया, ये डिनोट करता है मिनट के लिए, और इसी के ऊपर अगर मैंने डबल डैश लगा दिया, ये डिनोट करता है किसको, सेकंड को। तो इस पॉइंट से अगर मैं एक आर्क ड्रॉ करूँ 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट का, और यहाँ पे जो एंगल सबसेंडेड हो वो कितना हो जाए मेरे पास में 1 सेकेंड, कितना हो जाए 1 सेकेंड, तो ये जो मीन डिस्टेंस होगी, एवरेज डिस्टेंस होगी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 पार्सेक के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी अपने पास में, 1 पार्सेक। ठीक है, तो मैं पार्सेक को सिंपली डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ, इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट इज सबसेंडेड बाय एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, अगर हम इसकी वैल्यू की फाइंड करें
तो 1 पारसेक कितना हो जाएगा अपने पास में, आर्क कितने का अपने पास में 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट का, और एंगल कितना है 1 सेकेंड, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट अपॉन 1 सेकेंड, यही होगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1.496 इंटू 10⁻11। ठीक है, और देखो सेकंड है हमारे पास में, तो सबसे पहले इसको सेकंड कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 दैट इज 3600, और ये क्या हो रहा है हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज π/180, π/180। जस्ट जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी इसकी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी। बात समझ आई? आई होप तीनों यूनिट्स लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट की और चारों यूनिट्स स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट की यहाँ पे क्लियर हुई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट आता है यहाँ पे या कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई नंबर 9588832470। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9588832470। 24/7 you can contact me for any of the query related to the topics, right? आप लोग चाहें तो मुझे कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेल भी कर सकता है, मेरी ईमेल आईडी है chandan.gautam95@gmail.com। आप मुझे इस पर मेल भी कर सकते हैं और मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है हमें इन्हीं को रिलेट करना है। हमें क्या करना है, इन्हीं सारे यूनिट्स को रिलेट करना है, जो कि हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, बाकी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्मी की बात करूँ तो 1 फर्मी हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये मेजरमेंट किसका करना है, डिस्टेंस हो, या मैं बात करूँ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की। ठीक है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर, एंड 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। और ये जो है वो माइक्रोन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। अगर मैं बात करूँ लाइट ईयर की, तो लाइट ईयर का मतलब है कि वो टोटल डिस्टेंस लाइट 1 ईयर में कंप्लीट करेगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 लाइट ईयर के इक्वल हो जाएगी। और 1 लाइट ईयर की वैल्यू हो जाएगी 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं बात करूँ 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की, तो 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, राइट। और अगर मैं बात करूँ 1 पारसेक की, तो वो हो जाएगी हमारे पास में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, इनको वैल्यूज़ को याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करेंगे तो वैल्यूज़ डायरेक्ट याद रखनी है, डायरेक्ट उसके अंदर पुट करनी पड़ेगी। और जैसे ही इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे, तो जब भी रिलेशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ में लेंगे डायरेक्टली। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज या व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।